हरे कृष्ण दोस्तों, आप सभी श्रद्धालु भक्तों को गंगा सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि गंगा सप्तमी का व्रत क्यों किया जाता है, इसकी विधि क्या है और इससे जुड़ी पवित्र कथा, जिसे सुनने मात्र से ही हमें सभी पापों से मुक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गंगा सप्तमी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा की पूजा करके पापों से मुक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति की कामना की जाती है। यह व्रत विशेष रूप से गंगा स्नान, दान पुण्य और माँ गंगा की कथा श्रवण के लिए प्रसिद्ध है। गंगा सप्तमी व्रत की विधि: प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। माँ गंगा की प्रतिमा या चित्र पर गंगाजल, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करें। गंगा सप्तमी की कथा सुने या पढ़ें। नदी में स्नान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है, विशेषकर गंगा में। इस दिन गंगा जल का घर में छिड़काव कर पवित्रता बढ़ाई जाती है। गंगा सप्तमी व्रत कथा बहुत प्राचीन काल की बात है। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उनके यज्ञ का अश्व, घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को वह अश्व ढूंढने भेजा। वे खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और घोड़े को देखकर उन्हें चोर समझ लिया। उन्होंने मुनि को अपशब्द कहे, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। राजा सगर को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। बाद में उनके वंशजों ने प्रयास किया कि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले, लेकिन जब तक उनके भस्म शरीरों पर गंगा जल नहीं गिरेगा, उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा आकाशवाणी से पता चला। फिर राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की। माँ गंगा प्रसन्न हुई, परंतु उन्होंने कहा कि उनके वेग को कोई संभाल नहीं पाएगा। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा जी के प्रवाह से राजा सगर के पुत्रों की भस्म पर जल गिरा और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। माँ गंगा का यही अवतरण वैशाख शुक्ल सप्तमी को हुआ था। इसीलिए इस दिन को गंगा सप्तमी कहा जाता है। कथा 2: गंगा जल से पुनर्जन्म की कथा। एक लोक कथा के अनुसार एक वृद्ध ब्राह्मण दंपति को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने तप कर गंगा माँ से प्रार्थना की। माँ गंगा प्रकट हुई और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र जब युवा हुआ तो एक दुर्घटना में मारा गया। माता पिता ने गंगा के तट पर उसका अंतिम संस्कार किया और गंगा माँ से पुनः प्रार्थना की। गंगा माँ ने अपने पवित्र जल से उस पुत्र को फिर से जीवन दिया। तभी से मान्यता है कि गंगा जल अमृत समान है और इससे न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो बोलिए गंगा मैया की जय। ऐसी ही और पौराणिक कथाएं, व्रत कथाएं और भक्ति भरे गीत सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे भक्ति भजन YouTube चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।